हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। आज हम अपनी क्लास 12th के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 का करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके वीडियोज़ चैनल पर देख सकते हैं आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आप सोच रहे हैं कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर दें, क्योंकि हम ऐसा ही तो करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, ये 7π/6 जो इसके रेंज फंक्शन में लाई करना चाहिए, मतलब वहाँ पर ये वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो 7 और पाई की वैल्यू 180 एंड अपॉन 6, तो दिस इज 6 3 18 0, कितना आ गया 210। पेन खत्म हो गया, 210। लेकिन हमारे पास इसकी कॉस के लिए क्या रेंज होती है, 0 to पाई, यानी कि 0 to 180 डिग्री। तो ये तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके बीच की वैल्यू तो नहीं है, तो इसलिए ऐसे तो हम नहीं करेंगे। तो इसको चेंज अप कैसे करेंगे 7π/6 के लिए। अगर आप इसको पाई -/6 अगर मैं ऐसे करूँ तो 5 आ जाएगा। अगर प्लस करूँ 6, अगर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 6 प्लस, चलो 7π/6 आ गया। लेकिन कॉस के लिए, ठीक है, पर कॉस के लिए हमें क्या पता होता है, अगर आप ASTC में अब जाएंगे, पाई प्लस यहाँ जा रही है वैल्यू, और ये होता है हम tan और कोट का, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा आंसर। और माइनस तो नहीं चाहिए, क्योंकि 0 to पाई लेना है, प्लस की वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो ये यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये रहना कॉस ही है, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। तो अब कॉस ही कब रहता है, एक तो पाई के केस में, एक हमने फॉर्मूले पढ़े थे 2 पाई के लिए। तो चलिए 2 पाई के लिए चेक करते हैं। 2 पाई माइनस, यहाँ मुझे माइनस ऐसा क्या करना है, नीचे मैं लिखती हूँ 6, क्योंकि ये तो 6 ही रहेगा। अब देखो, जब इसका डिनोमिनेटर इक्वल होगा, इधर आ जाएगा 6 2 जा 12, 12 पाई माइनस मैं ऐसा क्या करूँ कि आंसर मेरे पास 7 पाई आए। तो 12 में से माइनस करेंगे आप 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ 2 पाई माइनस 5π/6 कॉस, तो अब ये हमारे पास, क्योंकि 2 पाई 1 पाई एंड दिस इज़ 2 पाई, अब इसमें से आप माइनस करोगे तो ये होम होता है कॉस और सेक का ही, ये हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूलेज। तो ये आ जाएगा आपका प्लस का कॉस 5π/6। आई होप आप समझ गए होंगे, और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो जाके एक बार फॉर्मूलेज वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। तो अब इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ कॉस, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 2 पाई माइनस 5π/6, ठीक है। तो दिस इज़ कॉस इनवर्स एंड कॉस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5π/6, या आप यहाँ पर रख दो कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा का। ये सारा मैंने आपको रफली बताया है, ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ फॉर्मूला। अब ये जो कॉस है, ये कॉस इनवर्स से कैंसिल, आंसर हमारा आ गया है 5π/6, यानी कि आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये है हमारे पास, ठीक है, इस इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है, ऑप्शन हमारे ये। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। देखो साइन है और अंदर ये इतना सारा, तो पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो साइन इनवर्स, अब यहाँ पर आपको साइन की वैल्यू लिखनी है ताकि ये कैंसिल हो जाए। 1/2 कहाँ पर होता है, साइन में 30 पर, और माइनस है यहाँ पर, सो साइन 30 मीन्स π/6। माइनस की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमें रेंज पता है कहाँ तक होती है, माइनस के π/2 टू π/2 तक, ठीक है, यानी π/6 इसमें लाई करेगा। सो अब साइन इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन माइनस के π/6, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। बाकी सब ये एज इट इज़, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये साइन इनवर्स इस साइन से कैंसिल, दिस π/3 माइनस, और अंदर ये माइनस के π/6, यहाँ पर साइन एंड दिस इज π/3 एंड दिस माइनस माइनस प्लस π/6। नाउ साइन, अब आपको ये सोल्व करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 से, एंड यहाँ पर भी 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 2π/6 एंड इधर प्लस पाई है, तो दिस इज 3π/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो दिस इज साइन π/2, यानी कि साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1। सो आंसर 1, इट मीन्स आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन है हमारे ये tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस के √3। ठीक है, तो जब इन्वर्स में और अंदर इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, cot इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाता है, पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, जब एंगल माइनस में होता है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस cot इनवर्स √3। अभी एंगल जो है हमारा प्लस में आ गया है। अब इसको आप आगे ऐसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ ये माइनस एंड दिस इज़ माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब मेरे पास ये है एंड ये है। इस cot इनवर्स को भी मुझे क्या है, tan में ही चेंज करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स x के। सो दिस इज़ cot इनवर्स x किस में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 में, और ये माइनस पाई मैंने लिख दिया है इधर। ओके, अब इन दोनों को देखो आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पर जो है आपको फॉर्मूला लगाना है। x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो वैल्यूज़ रखने के बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर 1 है, √3 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3। जब भी रूट की सेम रूट में मल्टीप्लाई होती है तो आ जाता है 3, वही नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है। तो इधर आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 1 एंड अपॉन √3। ये आ जाएगा 1 माइनस ये √3 और √3 हमारे पास क्या आ गया है, 1 माइनस 1। ठीक है, एंड दिस इज़ माइनस की पाई। अब नीचे देखो मेरा क्या बन चुका है, 0। अब ऊपर चाहे कुछ भी आ रहा है उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आ चुका है मेरे पास। जब भी अपॉन में 0 आ जाएगा तो वो क्या बन जाता है हमारा, इनफाइनाइट। ठीक है, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ऊपर चाहे कुछ भी आए, नीचे 0 है तो वो नॉट डिफाइंड है। अब नॉट डिफाइंड वैल्यू 10 में कहाँ पर होती है, 10 90 पर। दिस इज़ माइनस पाई, तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल, ये हमारा आ गया π/2 माइनस के पाई। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के π/2। चलिए अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस, क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।